हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर के। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आईआईटी सीरीज चल रही है। हम डिफरेंट आईआईटीज के बारे में आपको बताते हैं और आज नंबर है आईआईटी कानपुर का। यस बच्चों, कहाँ पर स्थित है, कितना पुराना कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है, कितने परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, कैसी सैलरी मिलती है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, कैंपस कैसा है, कैंपस कितना बड़ा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, दैट इज आईआईटी कानपुर। यस बच्चों, ये है आईआईटी कानपुर की वॉल पे, है ना। जैसे ही आप एंटर करते हो तो जो फ्रंट सबसे पहला जो लिखा आएगा आपको समझ में आ जाएगा दूर से ही कि भैया, है ना, वेलकम टू आईआईटी कानपुर। खैर, चलिए बात करते हैं कि क्या है आईआईटी कानपुर, कहाँ पर स्थित है और क्या है, नेम क्या है इसका। नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, दैट इज आईआईटी के करके नहीं इसको जानते हैं, आईआईटी कानपुर। लोकेशन है कानपुर के अंदर और कानपुर जो है, जो शहर है, वो आता है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1959 में ये कॉलेज खोजा गया, फाउंड हुआ। टाइप की अब हम बात कर लेते कि किस प्रकार का ये कॉलेज है। पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है भैया, है ना। देखिए, जब देश को तकनीकी समस्याएं आने लगी तब आईआईटीज का गठन किया गया, क्योंकि देश में तकनीकी समस्याओं को सुधारने के लिए लोगों की जरूरत थी और लोग भी पढ़े लिखे स्मार्ट लोग जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हों। तब इन संस्थाओं का गठन किया गया और इन संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए फिर एग्जाम्स निकाले गए आईआईटीज के कि भैया इनमें प्रवेश लेना है, आईआईटी दीजिए और इनमें अंदर आ जाइए। समय के साथ धीरे धीरे पैटर्न बदलता गया। अभी के लिए जो पैटर्न है वो जेईई एडवांस का पेपर दीजिए, जेईई मेन क्वालिफाई करिए, जेईई एडवांस क्वालिफाई करिए और सीधा आईआईटीज में प्रवेश करिए। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो रैंक के हिसाब से आपको डिफरेंट आईआईटीज मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एकेडमिक्स के बारे में जान लेते हैं। डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट। देखिए, जो बच्चे यूजी यानी कि जो अपना बैचलर करना चाहते हैं, दैट इज बीटेक, है ना, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, है ना, पीएचडी वगैरह करनी है, डॉक्टरल के लिए भी है। प्रोग्राम्स है अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट, है ना। कोर्स की अगर हम बात करें तो इंक्लूड्स बीटेक, एमटेक, एमएस, रिसर्च, पीएचडी एंड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, दैट इज बीटेक प्लस एमटेक, बीएस प्लस एमएस, इस तरीके की। नोटेबल प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स सच एज कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यस, देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका स्ट्रॉन्ग जो फोकस है वो है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, इसीलिए बीटेक वाले बच्चे सबसे ज़्यादा एक तो कट ऑफ इसका अच्छा जाता है ना, जेईई एडवांस में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आपको आईआईटी कानपुर मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से जो बच्चा निकलता है वो एक अच्छे पैकेज के साथ निकलता है, लाइफ सेटल्ड बोल देते हैं ना। तो जो स्ट्रॉन्ग फोकस है ऑन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स पर है और वो जो ब्रांचेज हैं वो कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। अब बात करते हैं कैंपसेस की कि कैंपस इसका कहाँ है। लोकेशन जो है वो है सिचुएटेड ऑन द ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड अबाउट 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कानपुर सिटी सेंटर। साइज 1055 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस है। 1055 ना, बहुत बड़ा कैंपस होता है। आप, मुझे लगता नहीं है कि 4 साल के अंदर पूरा कैंपस भी घूम पाओगे। ऐसे हर बार होता है कि ऐसा एक कोना, ऐसा एक जगह कुछ ना कुछ बच्चों का छूट ही जाता है कि वो कभी जा ही नहीं पाते। 4 साल के अंदर काम ही नहीं पड़ता और दूर इतना है कि कभी जाए ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिसकी इच्छा है वो जाओ, लेकिन वो अनटच्ड रह जाते हैं। आप पूरा कैंपस भी नहीं घूम पाते हो। इनफैक्ट आप 4 साल के अंदर इतने बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं। क्लियर है? तो और ना आप, क्योंकि आप सोचते हो कि भाई मेरा तो कंप्यूटर साइंस है तो ये डिपार्टमेंट है, इसी बिल्डिंग में पढ़ना है, इसी बिल्डिंग में क्लास होनी है, ये मेरा हॉस्टल है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यहाँ जाना है, तो आप दूसरी जगह पे जाना कम प्रेफर करते हो। खैर, फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, कंप्यूटर सेंटर्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है एंड स्टूडेंट्स हाउसिंग है। एनवायरनमेंट की बात करें, नोन फॉर इट्स ग्रीन कैंपस विद लश गार्डन्स एंड एकेडमिक्स बिल्डिंग्स। चलिए
आगे बात करते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन की। तो रिसर्च फोकस क्या है? एक्टिव रिसर्च इन एरिया सच एज एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या? हाउसेस सेवरल रिसर्च सेंटर्स एंड लेबोरेटरीज फोकस्ड ऑन कटिंग एज रिसर्च। देखिए रिसर्च के लिए बहुत जाना जाता है ये कॉलेज। जो बच्चों को रिसर्च में जाना है, जो बच्चे को साइंटिस्ट वाली आगे कदम बढ़ाने के, गुरुजी मैं तो साइंटिस्ट नाम से जाना जाऊँ, ऐसा मैं चाहता हूँ कि बीटेक कर लूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अपना एमटेक करके पीएचडी करूँ और मैं तो रिसर्च करूँ किसी चीज़ में। तो ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर एडवांस लेबोरेटरीज हैं। अब जाइए आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, कुछ नया रिसर्च करिए, कुछ नया खोजिए, और आप नहीं खोजोगे तो कौन खोजेगा? बिकॉज अगर आप आईआईटी कानपुर में हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यू आर द बेस्ट ब्रेन इन कंट्री। ऑब्वियसली बात है, तभी आईआईटी कानपुर में हो। चलिए अब नोटेबल फीचर्स की। टेक फेस्ट होता है यहाँ पर ना, ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। तो पहला है टेक फेस्ट, एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल अट्रैक्टिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ना। फेस्टिवल्स होते हैं तो अलग अलग फेस्टिवल्स के नाम होते हैं, जैसे एक है टेक फेस्ट, है ना। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं यहाँ पर, सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, जो बंदे बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंड इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज, जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं। ग्लोबल कोलैबोरेट्स with international universities and research institutions for joint programs and research projects। Yes, विदेश की यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से भी इनका कोलेबोरेशन होता है, इनका टाइप होता है कि यार विदेश के आपको कभी मौका भी मिल सकता है। आप 4 साल अगर आप पढ़ रहे हो सकता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, आपको कभी विदेश जाना पड़ जाए, सपोज़ आपको जर्मनी जाना पड़ जाए, सिंगापुर जाना पड़ जाए, और आपको भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे कि जाइए वहाँ के बच्चों के साथ डील करिए, वहाँ हो सकता है वहाँ से कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जो यहाँ पर आपको हेल्प कर दे, या वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं आइडियाज़ शेयर करने। तो ये सब मौके मिलते हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आपका भविष्य डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, आप कौन हो? आप 5 लोगों का एवरेज हो। अब वो 5 लोग आपके आसपास के कौन है, ये आप निर्धारित करोगे कि आपको बैठना उठना किन के बीच है। अगर आप आईआईटीज़ में हो, आपके आसपास सारे टैलेंटेड लोग हैं, आपका ब्रेन वैसा ही काम करने लग जाता है कि यार नहीं यार, सब लोग इतना अच्छा सोचते तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी करूँगा। अपने आप जोश आएगा। आप 4 यही चोर चक्कों के बीच में बैठ जाओ, आपके माइंड में ना थोड़े दिनों के बाद आपको लगे है यही लाइफ बहुत अच्छी है, चोरी चकारी करिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो मेहनत करिए यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों। एडमिशन्स की बात कर लेते हैं। एडमिशन्स कैसे मिलेगा इस कॉलेज के अंदर? तो एडमिशन जो है वो अंडर ग्रेजुएट यानी बीटेक के लिए आपको मिलेगा। पहले आपको जेई मेन देना पड़ेगा, फिर जेई एडवांस, है ना। जेई मेन क्लियर करोगे तभी जेई एडवांस में अपीयर हो पाओगे, और जेई एडवांस भी बहुत अच्छे से आपको फोड़ना पड़ेगा, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट अकेडमिक्स की एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो गेट के थ्रू, है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट का एग्जाम दीजिए एमटेक के लिए एंड पीएचडी एडमिशन्स। चलिए बात करते हैं एलुमनाई जो है। एलुमनाई मतलब होता है जो कॉलेज से निकल जाता है। मैं कॉलेज में पढ़ा था आज से 10 साल पहले, मैं सपोज आईआईटी कानपुर में पढ़ के आया हूँ, तो मैं आईआईटी कानपुर का एलुमनाई हूँ, है ना। एलुमनाई इंक्लूड्स प्रोमिनेंट फिगर्स इन अकेडमी या इंडस्ट्रीज, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े लोग निकले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स बोथ विद इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, है ना। आईआईटी कानपुर से ही अभी इसी अगर हम 2024 की बात करें तो यूपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें AIR-1 जो है वो आईआईटी कानपुर के ही ग्रेजुएट है। तो आईआईटी कानपुर सिविल सर्विसेज में भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छे बच्चे देता है। देखिए ब्रेन बहुत अच्छा है ना, नो डाउट कि आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो अगर आप आईआईटी से निकल रहे हो तो आप हर जगह फोड़ते हो, फिर आप हर जगह मचाते हो लाइफ में, है ना। विजन एंड मिशन क्या है? विजन है टू बी लीडिंग एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस फॉर एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च। मिशन टू क्रिएट, है ना, disseminate and apply knowledge in science, engineering and technology for the betterment of society। अब बात कर लेते हैं पैकेज की कि गुरुजी पैसा कितना लगने वाला है, मिलने वाला है। देखिए अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 2022-2023 में 1.9 CPA मतलब करोड़ पर एनम, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए का हाईएस्ट पैकेज लगा इसमें, 2 करोड़ रुपए का। और जो एवरेज है वो 31 है, यानी कि 31-32 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए महीने की जॉब तो आप लेकर निकलोगे। औसतन सैलरी है 2.5 लाख रुपए की। सोच के देखिए कितना मजा है जीवन में। 2021-2022 के अंदर 2.3 CPA मतलब करोड़ पर एनम, और LPA मतलब होता है लैक्स पर एनम। तो 2.3 करोड़ का पैकेज लगा एक साल के अंदर। 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाने का मौका। अगर आपका इस आईआईटी कानपुर से हाईएस्ट पैकेज गया है 28 लाख रुपए का जो है वो एवरेज पैकेज है।
इसी प्रकार 1.47 गया था 2020-21 में, 29 लाख गया था। तो मान के चलिए, मैं तो इसको छोड़ देता हूँ, ये तो बहुत बिरले बच्चों को मिलता है, इक्का दुक्का पंजों को मिलता होगा, मैं इनकी बात करता हूँ। तब भी देखिए आप, ये 30 के आसपास है ये आंकड़ा 30 के आसपास है। इसका मतलब है कि अगर मैं IIT कानपुर चला जाता हूँ तो मेरे को जो एवरेज, जो औसतन मेरा पैकेज होगा वो 30 लाख तक का तो होगा, या 30 लाख रुपए का तो मुझे कोई भी जॉब दे देगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि ब्रांच वाइज जो प्लेसमेंट होता है, देखिए है ना, प्लेसमेंट परसेंटेज। एरोस्पेस, अगर आपने एरोस्पेस ले रखी है तो 83% आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस की, देखिए कंप्यूटर साइंस हाईएस्ट है, 95% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल बेस्ट है यार, IIT कानपुर का इलेक्ट्रिकल बेस्ट है भाई, 95.86% बच्चों का प्लेसमेंट होता है। मटेरियल साइंस देख लीजिए 83 है, मैकेनिकल देख लीजिए 86 है, केमिकल 87 है, सिविल है 86, बायोलॉजिकल एंड साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 74%। तो ऐसा नहीं है ना। और जो जिन बच्चों का नहीं हुआ, जैसे 5% यहाँ रह गए, ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं सकते या वो काबिल नहीं है, वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में चले जाते हैं, वो कुछ और उसमें चले जाते हैं, तो वो प्लेसमेंट में बैठते नहीं है, इस वजह से आंकड़ा नहीं आ पाता है। वरना ऐसा नहीं है कि IIT में पढ़ने के बाद आपकी नौकरी ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। लेकिन अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए? पहुँचने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए हम है ना बेटा, आइए हमारे पास रैंक प्लस पर आइए, हम पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन क्लासेस। लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं, शुरू हो रही हैं, मतलब कुछ हो गई हैं, कुछ होने जा रहे हैं बैचेस। अब आइए हमारे पास, यस रैंक प्लस लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस। करना क्या होगा बेटा जी? एडमिशन के लिए आपको फ़ोन करना होगा 9116300300। सपने आपको पूरे करने हैं, है ना। वो बोलते हैं ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। एटलीस्ट सपना देखिए, बड़ा होने का सपना देखिए। मैं ये कह रहा हूँ IIT कानपुर मिला ना मिला, या IIT मिली ना मिली, लेकिन एटलीस्ट IIT मिलने की इच्छा तो रखिए मन में कि मैं IIT के लिए ट्राई करूँगा, मैं जी जान लगा दूंगा, मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, तो आइए हमारे पास, हम आपको पढ़ाएंगे। और अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप करिए रैंक प्लस, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की और IITs के बारे में आता रहूँगा आपको लेकर। IIT खड़गपुर वाला सेशन कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। IIT खड़गपुर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।